नमस्कार बच्चों। एजुकेशन पॉइंट से एक बार फिर मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशंस। बेटा मैंने मैक्सिमम देखा है कि 4 मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बच्चों को एक ही प्रॉब्लम आता है कि भाई हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन विद द प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद जब उनको पूछो हाँ कि भाई आपने क्या कर रखा है, तो कहते हैं हाँ हमें आता है दिस मेथड, एलिमिनेशन मेथड हमें पता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वट एवर द सब्स्टिट्यूशन, वी नो अबाउट एवरीथिंग बट वी डोंट नो हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, वी फेस सम प्रॉब्लम ऑन दैट। तो आज मैंने यहाँ पर यही कोशिश की है कि आपको आसानी से तरीके से इसको समझाऊं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊं बेटा, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं उनको अलग अलग तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ रिलेटिंग टू कॉस्ट, रिलेटिंग टू एज, रिलेटिंग टू फ्रैक्शन, रिलेटिंग टू 2 डिजिट नंबर, रिलेटिंग टू डिस्टेंस, रिलेटिंग टू ज्योमेट्री, रिलेटिंग टू मेंसुरेशन एंड सो ऑन, किसी भी रिलेटेड। लेकिन उसको हाउ टू कन्वर्ट इट मैंने बनाना है उसको, इसलिए मैंने इसमें अलग अलग टाइप दे दी है। तो पहली टाइप मैं ले रहा हूँ कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन मैंने लिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये। अब देखो बेटा, जब देखिए अगर वो 7 बैट 6 बॉल, सबसे सिंपल से मैंने स्टार्ट किया है। अगर इफ 1 बैट कॉस्ट ₹X, तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी 7X। आप समझ लीजिए अगर एक बैट आपको ₹500 का मिल रहा है तो 2 बैट कितने के मिलेंगे, इट्स फॉर 1000, 2 × 500। इसलिए अगर हमने X अगर एक बैट को लिया है, Y दूसरे बॉल की कॉस्ट को लिया है, तो 7 बैट्स कितने हो जाएंगे 7 × X, 6 बॉल्स कितनी हो जाएंगी 6 × Y फॉर ₹3800। और दूसरी इक्वेशन बेटा 3 बैट्स यानी 3 × X प्लस 5Y इक्वल टू 1750। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है। देखिए कॉफिशिएंट 7 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 6 और 5 से। तो मैंने इससे कर लिया फर्स्ट वाले से, नीचे वाले का कॉफिशिएंट जो था उससे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले कॉफिशिएंट से नीचे वाली इक्वेशन को। आप ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन में पहले ही कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्ट हो उस हिसाब से आप सॉल्व। तो बेटा ये कॉफिशिएंट दोनों बराबर आ गए, तो ये एलिमिनेट साइन चेंज कर दिया, ये कट गया। देखिए 35 - 18 17Y इक्वल टू 22,250 में से अगर 11,400 माइनस करेंगे तो 850 आएगा। तो माइनस से माइनस का स्ट्रक ऑफ हो गया, Y इक्वल टू आ गया 50। तो वही सेम प्रोसेस, अगर Y 50 है तो फर्स्ट इक्वेशन में Y की जगह 50 रख के देख लिया, 7x प्लस 6 × 50 इक्वल टू 3800, देन 7x इक्वल टू आ गया 3500, x इक्वल टू 500। तो आंसर क्या आया बेटा, x क्या था कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500 हो गई, और y क्या था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इट इज ₹50। दिस इज आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में कई बार क्या देखिए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹दिस। तो आपको अब पता चल गया होगा 3x प्लस 2y, अगर चेयर को x लोगे टेबल को y लोगे, तो 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स दैट इज इक्वल टू 2850, ये भी आपको पता हो गया। बोलिए 5x प्लस 3y इक्वल टू 2850। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, देखिए ये वर्ड देखिए 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, यहाँ पर 1 की निकालनी थी बेटा, यहाँ फिर जो भी आएगा आंसर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। सिंपली देखिए लेट वन कॉस्ट ऑफ 1 चेयर भी ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल भी ₹Y। तो आपको पता ही चल गया 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस, 5x प्लस 3y इक्वल टू दिस। आपने इन दोनों को सॉल्व किया। देखिए ऊपर वाले का कोफिशिएंट क्या है, छोटे वाले देखो 3 5 से करो या तो फिर 2 3 से। मैंने इससे किया बेटा 3 और 2 से, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से, नीचे वाली को 2 से। तो आया 9x प्लस 6y इक्वल टू 18 50 × 3 5550, 10x प्लस 6y इक्वल टू ये आ गया आपका 5700। तो अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये वाला आपका क्या होगा बेटा, कट जाएगा। कटने के बाद माइनस एक्स, ये हुआ माइनस एक्स इक्वल टू -150, तो ये आपस में कट गए, x इक्वल टू 150।
तो वही सेम प्रोसेस, अगर x बार बार मैं इसको डिटेल नहीं ले रहा, अगर x 150 है तो पहली इक्वेशन में पुट कर दिए, y आ गया क्या 700। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 150, 1 टेबल 700। उसने क्या पूछा बेटा, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो 2x प्लस 2y हमें निकालना है, 2 इंटू 150, 2 इंटू 700 ऐड कर देंगे तो आएगा कितना 1700। मतलब जो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चेयर्स और 2 कॉस्ट टेबल की कॉस्ट निकालनी थी, दैट इज 1700, दैट इज आंसर। अब दूसरा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन आपको पता है x अपॉन वाई की फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन होता है बेटा, तो इससे रिलेटेड भी आपको एनसीईआरटी में भी दे रखी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इट reduces to 1 and it becomes half if we only add 1 to the denominator। फ्रैक्शन होता है बेटा इस फॉर्म में, x अपॉन वाई की फॉर्म में, उसने लिखा हुआ है वी एड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, एड 1 टू न्यूमरेटर, x में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर y है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे वाले में से 1 माइनस कर दिया, इट बिकम्स 1। तो ये 1 बन गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए तो ये x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। तो y को एक तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू, वो 1 उधर जाएगा तो -1 यानी -2। दिस बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन। काम तो यहीं तक का है बेसिकली ना, इक्वेशन बन जाए तो फिर इशू ही नहीं है। तो दूसरी कंडीशन कहता है बेटा हाफ बन जाता है, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये अब ऊपर कुछ नहीं, जैसा है वैसे, फ्रैक्शन तो x बाई वाई होगा, अगर उसके सिर्फ डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते हैं तो ये हाफ बन जाता है। तो अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो y इस तरफ लाए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 1। दो इक्वेशन बन गई बेटा। तो यहां पर मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया। देखिए जो भी आपको मेथड कंफर्ट हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी कंफर्ट नहीं हो सकता। हाँ इन दोनों में से, क्योंकि कहीं अगर जब तक कि ये लिखा ना हो तो आप कोई भी मेथड निकाल के जो वेरिएबल हमने सपोज किया उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कंसीडर किया, तो x प्लस 2 इक्वल टू वाई आया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये y की जगह क्या रख दिया, x प्लस 2, तो ये आ गया बेटा x इक्वल टू 3। जैसे ही x इक्वल टू 3 आया तो इसमें रख के y की वैल्यू निकाल ली, 3 प्लस 2 यानी 5। तो क्या चाहिए होता है, ये माना था x बाई वाई, तो x और y की वैल्यू ही तो निकालनी होती है बेटा। x आ गया 3, y आ गया 5, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 3/5। एक और ले लेते हैं, देखिए ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट सब में सिंपल होता है ये प्रोसेस। देखिए अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 मतलब अगर यही सिचुएशन लूं मैं x बाई वाई में, तो x पे भी 2 ऐड करना है, y में भी 2 ऐड करना है। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। 9/11 होता है अगर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो, और 5/6 ऐड बनता है अगर दोनों में 3 ऐड करते हैं। तो देखिए ये फ्रैक्शन ले लिया बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 2 वाई प्लस 2, 2 ऐड करते हैं तो 9/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। एक्स वाई को एक तरफ किया, 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 उधर गया तो 18 माइनस 22 क्या बन जाएगा, ये 18 है माइनस 22 तो -4 बन जाएगा। अब सेकेंड हमने लिया, दोनों में अगर 3 ऐड करते हैं तो ये 5/6 बनता है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। अब इसमें भी एक्स वाई को वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, 6x माइनस 5y, ये 18 उधर जाएगा बेटा -18 यानी बन जाएगा क्या -3। तो दूसरी इक्वेशन क्या आई आपकी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब यहां पर फिर मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज कर लिया। एलिमिनेशन में आपको कोफिशिएंट इक्वेट करने होते हैं। कोफिशिएंट इक्वेट कैसे करेंगे, अगर नीचे वाले से ऊपर वाले को, ऊपर वाले से नीचे, तो यहां पर 9 और 5 जो थे वो छोटे कोफिशिएंट थे, तो इनको मैंने ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बना, देखिए 55x माइनस 45 y इक्वल टू -20
54x माइनस 45 इक्वल टू -27। देखिए ये कोफिशिएंट आपस में बराबर बन गया, तो जैसे ये तो ये स्ट्रक ऑफ हो गया, -x यहाँ 55 माइनस 54, x बच गया और 27 माइनस 27 आ गया, x इक्वल टू 7। वही जो पीछे कर रहे थे तरीका, x इक्वल टू 7 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में। फर्स्ट में रखा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो x की जगह 7 माइनस 77 माइनस 9y इक्वल टू हो जाएगा 4, तो ये 77 माइनस 4 की तरफ जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा -77 माइनस 9y इक्वल टू -4 माइनस 77, तो वो -81 बन जाएगा। -9y इक्वल टू -81, माइनस से माइनस कट गया और 81 9 से कट गया, 9 आ गया बेटा। तो व्हाट इज द नेट सॉल्यूशन? x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 9, और फ्रैक्शन क्या बन गया? 7/9। अब देखिए ये हमने दो तरह की प्रॉब्लम इसमें कर ली। मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ये कुछ कमियां भी होंगी, अगली बार उन कमियों को सुधारने के साथ नए तरीके से कुछ नए टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा और नई चीज़ लेके आऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखिएगा उसको भी, और अगले टॉपिक के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।